न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में बुंदेली समाज ने लिखा बक्सहा जंगल बचाने के लिए प्रधानमंत्री को खून से खत। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर महोबा जनपद में पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर 635 दिन तक अनशन कर चुके बुंदेली समाज के लोगों ने पर्यावरण बचाए जाने के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद स्थित बक्सहा जंगल को बचाने को लेकर देश के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सहित केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को आज एक बार फिर खून से खत लिखकर बक्सहा जंगल को बचाए जाने की मांग की है। बुंदेली समाज ने आज मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक आला चौक के अंबेडकर पार्क में एकत्रित होकर अपने खून से खत लिखकर जंगल को बचाए जाने की मांग की। इस दौरान बुंदेली समाज के संरक्षक तारा पाटकार ने बताया कि कोरोना महामारी में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी महसूस हो गई, उसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के विशाल हीरा भंडार मिलने के बाद आदित्य बिरला समूह को 382 हेक्टेयर जंगल 50 साल की लीज पर दे दिया और वहां से 2.15 लाख पेड़ काटने की अनुमति देना सरकार का आत्मघाती कदम होगा। सरकार अपने फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए, जिसको लेकर आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने लहू से खत लिखकर बुंदेलखंड के छतरपुर जनपद के बक्सहा जंगल को बचाने की मांग की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जंगल को काटने की अनुमति दे दी है, जो केंद्र सरकार के यहाँ विचाराधीन है। खत में लिखा गया है कि हीरा नहीं हरियाली चाहिए, बुंदेलखंड की खुशहाली चाहिए, क्योंकि यह पेड़ ही हम लोगों के लिए हीरा है, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट है। उन्होंने कहा कि वेद पुराणों में लिखा गया है कि एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है। वहां तो 2.25 लाख पेड़ों को काटे जाने का मतलब कि 25 लाख लोगों की सामूहिक हत्या की तैयारी हो रही है, जिसको लेकर अपने खून से खत लिखे गए हैं। इसराइल कुरैशी, 4 स्टार न्यूज, महोबा। किस बात को लेकर चाचा जो है खून से खत लिखे जा रहे हैं? आज देखिए विश्व पर्यावरण दिवस है और आज पर्यावरण बचाने को लेके तरह तरह की मुहिम चल रही है। हम लोग आज बक्सहा के जंगलों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी और जो है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को खून से खत लिख रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हीरा नहीं हरियाली चाहिए, बुंदेलखंड की खुशहाली चाहिए, क्योंकि उन्होंने हीरे के खदान को खुदवाने के लिए जो छतरपुर हमारा पड़ोसी ज़िला है वहाँ पर एक बक्सहा जंगल है जिसको काटने की अनुमति दे दी है शिवराज चौहान जी ने। अब वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में मामला विचाराधीन है। अगर वहाँ से परमिशन मिल जाती है तो 2.25 लाख पेड़ काटे जाएंगे और वो 382 हेक्टेयर में 2.25 लाख पेड़ काटे जाने की परमिशन राज्य सरकार दे चुकी है। केंद्र सरकार में मामला पड़ा है। हम चाहते हैं ये रोका जाए, क्योंकि जो पेड़ लगे हैं वहाँ वो हमारे ऑक्सीजन प्लांट हैं, वो जंगल हमारा ऑक्सीजन प्लांट है और वही असली हीरा है। ये पेड़ जो हमारे हैं ये हमारे हीरा हैं और ये हमें जीवन देते हैं। जैसा कि हमारे पुराणों में लिखा है कि एक वृक्ष जो है 10 पुत्र के समान होता है। वहाँ 2.25 लाख पेड़ काटने का मतलब है कि करीब 25 लाख लोगों की हत्या, एक सामूहिक हत्या की तैयारी हो रही है। उसको रोके जाने के लिए हम लोग खून से खत लिख रहे हैं। महोबा के अलावा आज तमाम जिलों में खून से खत लिखे जा रहे हैं। जैसे कि छतरपुर के लोग बक्सहा जंगल गए हैं, वहाँ पर खून से खत लिखने को। इसके अलावा हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इधर टीकमगढ़, निवाड़ी, सब जगह ये तैयारी चल रही है और आज सभी जगह से खून से खत लिख के प्रधानमंत्री जी को भेजे जा रहे हैं, केंद्र को भेजे जा रहे हैं, ताकि जो है उसको रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में मीटिंग के दौरान कुर्सी से नीचे बैठाने के दलित महिला प्रधान ने लगाए गंभीर आरोप। देश की आजादी को भले ही 75 साल से ज्यादा समय बीत गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें देश में अब भी जातिगत भेदभाव होने के प्रमाण पेश कर दिए हैं। महोबा जनपद में एक नवनिर्वाचित दलित महिला ग्राम प्रधान से ऊंच नीच भेदभाव करने का मामला सामने आया है।
और जिसके सामने आने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। महिला प्रधान ने दबंगों पर आरोप लगाया कि उसे पकड़कर कुर्सी से यह कहकर नीचे बैठा दिया गया कि तुम दलित जाति से आती हो, इसलिए तुम कुर्सी में नहीं बैठ सकती। मामला महोबा शहर कोतवाली के नथुपुरा गांव का है। गांव की नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सविता देवी ने गांव के दबंगों पर आरोप लगाया कि जब पंचायत भवन में गांव के विकास के लिए पहली ऑनलाइन बैठक अधिकारियों के साथ हो रही थी, इसी दौरान आधा दर्जन दबंगों ने वहां पहुंचकर महिला प्रधान के साथ न केवल बदसलूकी कर दी बल्कि जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करते हुए उसे कुर्सी से नीचे बैठने तक के लिए कह दिया। हद तो तब हो गई जब उसी में से एक दबंग ने हाथ पकड़कर महिला प्रधान को कुर्सी से नीचे ही बैठा दिया। फिर क्या था, तनाव बढ़ने पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। तो वहीं पूरे मामले पर नवनिर्वाचित प्रधान ग्राम और उसके पति का कहना है कि ऐसा भेदभाव उन्हें अंदर से परेशान कर रहा है। आजादी के इतने साल के बाद भी समाज हमें कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं। एक गांव प्रधान के साथ ऐसी घटना हो सकती है, अनुसूचित जाति के अन्य व्यक्तियों का क्या हाल होगा? क्या इस महिला का कसूर सिर्फ इतना है कि अनुसूचित जाति से चुनाव जीतकर गांव की प्रधान बन गई? गांव के दबंगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। शायद यही वजह है कि दलित ग्राम प्रधान को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि इस गांव का यह पहला मामला नहीं। सन 1994 में इसी गांव के किसनिया नाम की अनुसूचित जाति की महिला ग्राम प्रधान बनी थी। महिला ने बताया कि ग्राम प्रधान बनकर गांव का विकास कराया, लेकिन यहाँ के दबंग रसूखदार लोगों को यह पसंद नहीं आया और अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे ग्राम प्रधान पद से हटा दिया, क्योंकि वह ग्राम प्रधान पद की कुर्सी पर बैठी थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों द्वारा गंभीरता दिखाते हुए अभी सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में न केवल मामला दर्ज किया बल्कि एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक आर.के. गौतम ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। इसराइल कुरैशी, 4 स्टार न्यूज, महोबा। भेदभाव बहुत, हम दलित है तो जातिवादी शब्दों का प्रयोग करके कह रहे थे कि तुम मतलब यहाँ पे कुर्सी पर क्यों बैठी हो, चमरिया उठो, नीचे बैठो, और गाली गलौज गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। हमारे हस्बैंड बैठे थे बगल में तो उनको भी गालियाँ देने, हमारी छोटी ननद भी हमारे साथ गई थी तो उनको भी गालियाँ देने लगा। फिर मारपीट हाथापाई हो गई हम लोगों की, तो फिर मारपीट के भाग गया। रामू नाम का लड़का था, दबंग लड़का था। लोग साथ में थे? 4-5 लोग साथ में थे जो उसके सहयोगी थे। कहाँ बैठी थी, क्या चल रहा था वहाँ अंदर? वहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी, जो मतलब जिला लोगों के वो अधिकारी हैं उनके साथ, SDM ऑडियो पंचायत सारे उनके साथ मीटिंग, कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी। हमारी पहली मीटिंग थी, हमारी पहली मीटिंग थी। फिर क्या हुआ? फिर आया वो लड़का, खड़ा रहा, काफ़ी देर तक खड़ा रहा, कहने लगा यहाँ पे क्या हो रहा है और तुम ऐसा हमारे सामने ऐसा कहो वैसा कहो। मैंने कहा भैया हमने बोल दिया कि हमारे यहाँ ये मतलब इन अधिकारियों की कमी है, जो हमारे यहाँ हैंडपम्प पे जल की साधन, पेयजल की नहीं साधन नहीं है। हमने कहा बोल दिया, कह रहे हमारे सामने बोलो, तो हमने कहा बोल दिया है, एक ही बार तो बोलेंगे, बार बार बोलेंगे तो वो भी तो अधिकारी भी हैं। तो कहने लगा नहीं बोलो, तो फिर कहने लगा चमरिया कुर्सी से उठो, तुम हमारे सामने कुर्सी पर बैठी हो, उठो, कह नीचे बैठना चाहिए। तो मैं यही गाली गलौज करता रहा, बस और मारपीट हो गई इतनी, मारपीट करके भाग गया। तो क्या कितना पढ़ी लिखी हो प्रधानमंत्री? BA फाइनल किए हैं हम। आप? हाँ पढ़ाई की है। तो ऐसी बातें सुनकर अंदर से कुछ चुभन सी हो रही है, दर्द हो रहा है बड़ा अजीब? नहीं, दर्द तो होगा ना सर, कि जैसे कोई कहेगा कि चमार कोई जो कास्ट है उसको बोल देंगे चमरिया, तो दलित लोग हैं तो बुरा तो लगेगा ना। क्या लगता है कि आपकी जाति को जानबूझ के ऐसा अपमानित किया जा रहा है? लगता है सर कि जानबूझ के अपमानित किया जाता है। दर्द तो होता है, संविधान है, सब आज़ादी तो सबको मिली है, एक सी बात, सब इस देश में सब समान है, सब ना कोई कास्ट वास्ट, सब समान बराबर लोग है सब लोग। जब सब लोग कुर्सी पर बैठ सकते हैं तो क्या हम दलित लोग नहीं बैठ सकते? का सब बैठ सकते हैं? सबको संविधान में सबको बराबर अधिकार देने का वो लिखा गया है, तो सब बराबर है ना, तो ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है दलित लोगों के साथ? हम ग्राम प्रधान हैं गांव के, तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और जो हमारी आम जनता है तो उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा? क्या पुलिस से शिकायत किया? हाँ की सर। क्या हुआ? पुलिस ने क्या लिखा? मुकदमा लिखा? क्या किया? मुकदमा लिखा, दर्ज करा है सर, दर्ज हो गया मुकदमा, और एक आरोपी गिरफ्तार, जो मुख्य आरोपी था वो गिरफ्तार कर लिया गया। और बाकी लोग? बाकी लोग नहीं अभी गिरफ्तार किए गए।
ये आज की कह रहे हैं। ठीक है, उनके साथ में क्या घटित हुआ? एक रामू नाम का लड़का आया और सविता देवी प्रधान थी जो उनकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग जितने जिला के पदाधिकारी करते उनके साथ चल रही थी। वो तुरंत बोला जो हम कहेंगे वो साकार होगा। तो सविता जी ने देवी ने विरोध किया उसमें और हम लोगों ने भी विरोध किया। तो बोला कि ऐसा कार्य नहीं होगा, साली चमरिया पर सबसे पहले नीचे बैठो, तो तुम्हें कुर्सी बैठने का अधिकार नहीं है। और गांव के उकसाने की वजह से वो आया था, इधर का रहने वाला नहीं था। पुलिस में शिकायत की आपने? पुलिस ने शिकायत की। अच्छा, क्या लगता है कि ये जानबूझ के भेदभाव कर रहे हैं आप आपके समाज के साथ, ऐसा कुछ है क्या? इसी भेदभाव की वजह से इस लड़के को भेजा गया उधर। कितने लोग थे ये लोग? 4-5 लोग करीबन थे और 7-8 लोग बाहर थे। अच्छा, क्या इससे पहले भी कभी ऐसे आपके गाँव में हुआ कि दलितों को परेशान किया जा रहा हो या ऐसा मामला है? सन 94 के आसपास है, मालूम मैं तो बहुत छोटा था, बताते हैं लोग बात। ये हमारे मान लो परिवार से एक महिला प्रधान बनी थी किसनिया देवी और वाइफ ऑफ ठाकुरदास। अच्छा, तो उनकी 2.5 साल ही प्रधानी चल पाई। कुर्सी के विवाद में ही बूढ़े बुजुर्गों ने विवाद खड़ा कर दिया था और उनकी प्रधानी छीन ली गई, उससे अप्रस्ताव करा दिया गया। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है इस प्रकरण में, और एक व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य जो नामित अभियुक्त हैं उनके खिलाफ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई जा रही है। शीघ्र जो है इसका निस्तारण किया जाएगा। कहाँ का घटना है सर? ये थाना कोतवाली क्षेत्र में एक गांव पड़ता है नथुपुरा गांव का नाम।